हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत आज हम लोग जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 5 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं और उनकी जो प्लेलिस्ट का वो क्या बोलते हैं, जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको भी देख लीजिए और एक सीक्वेंस से ही देखिए ताकि आपको जो फैक्ट्स हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे? तो जो जैन धर्म के मूल संस्थापक एवं प्रवर्तक थे वो थे ऋषभदेव, ठीक है। और इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिला है। और ऋग्वेद में एक अन्य जैन तीर्थंकर का नाम मिला है जिसका नाम है अरिष्ट नेमी, ठीक है। ये अरिष्ट नेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऋषभदेव का जो जन्म था वो अयोध्या में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कैलाश पर्वत पर। ऐसा उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी माने जाते हैं, आप सबको पता होगा। और ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, अंतिम यानी कि 24 में, क्योंकि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जो महावीर स्वामी का जन्म था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम में, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान महावीर। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वो त्रिशला था, ठीक है। और ये वैशाली के लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन थी। ये फैक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है क्योंकि बहुत से एग्जामों में पूछा जा चुका है। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था? तो ये त्याग दिया था 30 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में ये पूछा जा चुका है। तो जो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य एवं प्रथम विरोधी था वो इनका दामाद था जमाली, ठीक है। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि इनकी पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का जो नाम था वो था प्रिय दर्शना, ठीक है। क्या था? प्रिय दर्शना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनको एक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जो जैन धर्म है उसमें पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे कैवल्य बोलते हैं। ये भी आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए वही आ गया क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कैवल्य का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। और किस पर? बितुलाचल एक पर्वत है, बितुलाचल पर्वत पर बैठकर इन्होंने राजगृह में अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में, ठीक है। और ये पावापुरी कहाँ है? ये मल्लगढ़ राज्य में था और यहाँ के जो प्रधान शासक थे वो थे उस समय सस्तीपाल, ठीक है। और कब उनकी मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी 468 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने महाव्रत अथवा अनुव्रत का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 5। और 5 हैं कौन कौन, ये भी आप याद कर लीजिए। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है, पहले 4 महाव्रत अथवा अणुव्रत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
तो ये किया गया था पार्श्वनाथ द्वारा, ठीक है। और जो 5वां व्रत था वो किसके द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था महावीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन सेवे तीर्थंकर थे? तो ये थे 23वें तीर्थंकर, ठीक है। और ये कौन थे, इनका थोड़ा परिचय देख लेते। तो ये इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, ठीक है। कहाँ के? ये इक्ष्वाकु वंश के जो राजा थे ये काशी के राजा थे, और ये जो पार्श्वनाथ थे ये उनके पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है? तो उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पर देखें, त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ठीक है। और जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए इन 3 का होना अनिवार्य बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म किस अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है? तो जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है, बाद बाकी इनमें रखता है अहिंसा, पुनर्जन्म और कर्मवाद। ये आप याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में किसको अस्वीकार किया गया है? तो जैन धर्म में ईश्वर तथा वेदों को अस्वीकार किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म की मान्यता है कि सृष्टि की रचना ईश्वर द्वारा नहीं बल्कि सार्वभौमिक विधान से हुई है? तो ये जैन धर्म में ही ऐसी मान्यता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? तो ये की गई है 18 पापों की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में किस भाषा का मुख्यतः प्रयोग हुआ है? तो ये हुआ है प्राकृत भाषा का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? स्थूल भद्र। कौन इसके अध्यक्ष थे? स्थूल भद्र। और शासक कौन थे? ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, बहुत ही अच्छी तरीके से कर लीजिए, इसको कर लीजिए। जिस भी एंगल से क्वेश्चन बने आप आंसर अपने हिसाब से दे दीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस जैन संगीति में जैन धर्म को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, या फिर जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था? तो ये था प्रथम जैन संगीति में ही कुछ जैन धर्म के नियमों को लेकर मतभेद हुए थे, और इस कारण से जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। और ये जो मतभेद थे वो थे स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये 2 लोग थे, इनके बीच में मतभेद हुआ था, और जिसके कारण कि जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के प्रमुख कौन थे? अब जो विभाजन हुआ था तो उसमें एक शाखा बनी थी श्वेतांबर और एक बनी थी दिगंबर। तो क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है कि जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो श्वेतांबर शाखा के जो प्रमुख थे वो थे स्थूल भद्र। और इसमें इन्होंने कहा था कि मोक्ष के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है, और इन्होंने जो अपने अनुयायी थे उनको श्वेत वस्त्र धारण करने का निर्देश दिया था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो जो विभाजन के बाद पहली शाखा श्वेतांबर थी और जो दूसरी शाखा थी वो दिगंबर थी। तो क्वेश्चन वहीं से है कि जैन धर्म की दिगंबर शाखा के प्रमुख कौन थे? तो ये थे भद्रबाहु, और इन्होंने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। और एक चीज़ और है, एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है कल्प, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, कल्प सूत्र, ठीक है। ये एक जैन ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता भद्रबाहु हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यापनीय संप्रदाय की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे हुई है? तो जो यापनीय एक जैन संप्रदाय है और इसकी उत्पत्ति हुई है दिगंबर संप्रदाय से, ठीक है। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो जो द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष थे वो थे देवर्षि क्षमा श्रमण, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद करिए, देवर्षि क्षमा श्रमण। और ये जो द्वितीय जैन संगीति थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 513 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? बल्लभी गुजरात में, ठीक है। ये बल्लभी गुजरात में हुई थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में जैन धर्म के संस्थापकों की सूची दी गई है? तो ये दी गई है थेरावली में, ठीक है। किस में दी गई है? थेरावली में। और ये जो थेरी गाथा है ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है शायद RO में। तो ये कौन है? ये बौद्ध साहित्य है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो थेरावली जैन साहित्य हो गया या फिर जैन ग्रंथ बोल लें इसको, और जो थेरी गाथा है वो बौद्ध साहित्य है। और एक चीज़ और याद करने वाली है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जो जैन साहित्य है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आगम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्व सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में था? तो जो प्रारंभिक जैन साहित्य था वो अर्धमगधी भाषा में था, और उसके कुछ समय बाद जैन धर्म ने किस भाषा को अपना लिया था? तो वो प्राकृत को अपना लिया था। अगला क्वेश्चन है जैन स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है झारखंड में, ठीक है। और ये स्थल इसलिए क्या बोलते हैं फेमस है या फिर इनके धर्म के लिए एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि यहाँ जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे उन्होंने यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कहाँ गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया था? ये UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये एक जगह है कर्नाटक में, श्रवणबेलगोला, ठीक है। यहाँ पर गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को चामुंडा राय द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महान घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भगवान बाहुबली से, और ये जो भगवान है वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? शायद आप सभी को पता होगा। तो जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो राजस्थान में माउंट आबू में स्थित हैं, और ये सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं। और इनका निर्माण किसने कराया? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका निर्माण चालुक्यों ने कराया है, और विकल्प में आपको सोलंकी भी मिल सकता है। तो चालुक्यों या फिर सोलंकी ने इनका निर्माण राजस्थान के माउंट आबू में कराया है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। अगला क्वेश्चन है कौन बौद्ध व जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? फिर से ये UPPCS में पूछा जा चुका है। तो ये जो स्थल है वो है कौसंबी। कौसंबी कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये और ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन जैन धर्म को संरक्षण देने वाला शासक है? तो यहाँ पर देखें तो महापद्मानंद, घनानंद और बिम्बिसार तीनों ने ही जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। बाद बाकी देख लेते हैं कि और कौन कौन से शासक थे जिन्होंने कि जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। तो याद करिए ये थे अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघवर्ष और कुमारपाल। एक शासक और था चंड प्रद्योत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसने उदयगिरी पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था? तो ये कराया था कलिंग नरेश खारवेल ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कुल 24 तीर्थंकर जैन धर्म के अंतर्गत हुए हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये हुआ था जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का आधार बिंदु है? ये शायद सभी को पता होगा कि जैन धर्म का जो आधार बिंदु है वो आपका अहिंसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्यादवाद सिद्धांत है, तो ये किस धर्म का सिद्धांत है? ये जैन धर्म का सिद्धांत है, और यह जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पावापुरी में की थी। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद इस जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना था? तो वो याद करिए वो था सुधर्मन, ठीक है। ये
महावीर जैन की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था या फिर बना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों द्वारा दिया गया था। तो ये गुजरात के चालुक्य थे जिनके द्वारा कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अनेकांतवाद किसका केंद्रीय सिद्धांत या दर्शन है। तो मैं आपको पहले जो एक ये बताया था स्यादवाद को ही अनेकांतवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये किसका केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन था, तो आपको पता ही है जैन धर्म का। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी, ठीक है। तो ये थी चंदना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जैन धर्म से बनने वाले क्वेश्चन को देखा और ये जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ये सब आपके सामने हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है वो सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप तैयारी के क्रम में होंगे तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो सेम ऐसा ही होता है और जो एरिया होते हैं वो यही होते हैं, ठीक है। तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिए और जो मेरे द्वारा बातें बोली जाती हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से सुनिए। तो मैं इस बात को गारंटी के रूप में कह सकता हूं कि अगर किसी एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं तो 90 से 95% क्वेश्चन आपको इन्हीं से या फिर मेरे द्वारा बोली गई बातों से मिलेंगे, ठीक है। और वनडे एग्ज़ाम मतलब सभी वनडे एग्ज़ाम, चाहे वो किसी राज्य की पीसीएस परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी, एमपी पीसीएस, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस या फिर झारखंड पीसीएस, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीजीएल, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपीएसआई, एमपीएसआई, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम हो या जो पैट आ रहा है अभी उसमें भी जैन धर्म आपको देखने को मिलेगा। तो हर जगह ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर ये चीज़ और आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, मैं आपको डेली बताता हूँ, इसको देखिए। और आरओ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप सीधा यहाँ पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर सीधा intellecto.in की वेबसाइट पर जाकर आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।